हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने बीए में पढ़ा था लेसन 3 आयोजन। आज हम उसी को आगे यानी कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। कल हमने प्रस्तावना पढ़ी, उसके बाद आयोजन के लक्षण पढ़े, फिर हमने उसकी सीमाएं पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे आयोजन की प्रक्रिया। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, भविष्य की प्रवृत्तियों का मानचित्र है। भविष्य की प्रवृत्ति का मानचित्र कैसे है, यानी आने वाले समय को जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं मानचित्र के द्वारा, उसी प्रकार आयोजन भी आने वाले समय के लिए किया जाता है, जिसमें संचालक रंग बढ़ता है। संचालक रंग कैसे बढ़ता है कि संचालन के द्वारा किस तरीके से कार्य करवाया जाएगा। भविष्य अनिश्चित होने से निश्चित किए गए आयोजन को क्रमवार पूर्ण करने की प्रक्रिया का नियम अनुसार अमल में लाया जाता है, यानी कार्य को सही और अच्छा करने के लिए उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। और वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं? आयोजन के माध्यम से। इसमें पहला पॉइंट है लक्ष्य निर्धारित, यानी क्यों बनाए जाते हैं आयोजन? लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। आयोजन का प्रथम क्रम लक्ष्य निर्धारण का होता है। आयोजन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्यों का चुनाव योग्य रूप से हुआ हो तो ही आयोजन संचालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अगर अच्छे तरीके से किया गया आयोजन है तो वो उपयोगी होता है, अपने लक्ष्य को पूरा करता हुआ होता है। लक्ष्य व्यवहारिक होने चाहिए, अर्थात वे वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण भी होने चाहिए। वास्तविक यानी हकीकत ऐसा हो वो ही आयोजन किया जाना चाहिए। बुद्धिमत्तापूर्ण यानी कि अच्छे से पूरे, वो ऐसा नहीं कि बना के रख दिए जाए, वो पूरे भी होने आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है आयोजन का आधार स्पष्ट करना, यानी क्यों बनाया जा रहा है आयोजन। लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद आयोजन को पूरा करने के लिए उसके आधारों की स्पष्टता आवश्यक है। यह आधार अर्थात अनुमान और पूर्व धारणाएं। अनुमान यानी हम भविष्य के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और पूर्व धारणाएं यानी पहले से जो मन में भी तो कुछ होना चाहिए कि हम आयोजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इकाई को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य तत्वों को ध्यान में रखकर पूर्व धारणाएं की जाती है, यानी आप किस प्रकार से काम करोगे, मार्केट में कैसा चल रहा है, बाजार में आपका व्यवसाय सही चलेगा नहीं चलेगा, इन सब की जानकारी रखते हुए हमें आयोजन बनाए जाते हैं। यह आधार यदि स्पष्ट और निश्चित न हो तो आयोजन सफल नहीं होता। आयोजन कब सफल होता है? जब हम उसका जो भी आधार है उसको स्पष्ट करने के बाद शुरुआत करें। तीसरा पॉइंट है सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना, यानी समस्त प्रकार की सूचनाएं पहले इकट्ठी की जाती है। आयोजन का आधार स्पष्ट करने के बाद आयोजन के लिए आवश्यक सूचना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एकत्रित की जाती है। इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे, या जो व्यवसाय कर रहा है उसके जरिए जो प्रत्यक्ष होता है, और परोक्ष यानी दूसरे रूप में किस प्रकार से कि किसी और के जरिए किसी और का व्यवसाय के बारे में कि हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा और दूसरों का व्यवसाय किस प्रकार से चल रहा है, उस प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी इकट्ठी की जाती है। या तो डायरेक्ट हम इकट्ठी कर सकते हैं सूचना, या फिर हम किसी के माध्यम से भी सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हैं। उनका वर्गीकरण करने के बाद विश्लेषण और अर्धघटन किया जाता है, जिसके आधार पर पूर्वानुमान किया जाए तो भविष्य में आयोजन के सचोट परिणाम, सचोट मतलब एकदम सही परिणाम प्राप्त होते हैं। फोर्थ पॉइंट है वैकल्पिक योजना तैयार करना। वैकल्पिक एक के स्थान पर दूसरी चीज। आवश्यक सूचना इकट्ठी करके उसका विश्लेषण और अर्धघटन करने के बाद वैकल्पिक योजना का निर्माण किया जाता है। योजना बनाए बिना कार्य करना असंभव होता है। इकाई में लक्ष्य सिद्धि के लिए अनेक विकल्प होते हैं। विकल्प मतलब एक ऐसा नहीं है एक ही व्यवसाय एक ही तरीके से किया जाता है, वो कई तरीके से, यानी बहुत सारे विकल्प आपके पास होते हैं। इन सभी विकल्पों की सूची इस क्रम में तैयार की जाती है। उदाहरण स्वरूप किसी वस्तु का उत्पादन करके विक्रय करना या तैयार वस्तु खरीदकर विक्रय करना, ये दोनों विकल्प है। आप चाहे तो वस्तु का उत्पादन खुद करके उसे बेच सकते हो, या फिर तैयार किया हुआ माल किसी से खरीद करके भी आप उसे बेच सकते हो। ये होता है हमारा वैकल्पिक योजना। फिफ्थ पॉइंट है विकल्पों पर विचार करना। विचार करना यानी उसके ऊपर सोचना समझना। वैकल्पिक योजना की सूची तैयार होने के बाद
सभी विकल्पों पर विचार किया जाता है, यानी कौन सा कार्य आपको करना है और किस प्रकार से करना है, जिसमें इकाई को प्रभावित करने वाले, इकाई मीन्स व्यवसाय करने वाले तत्वों और विकल्पों के विषय में विचार किया जाता है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। विचार करते समय गणितीय और सांख्यिकी पद्धति का भी उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए व्यावसायिक इकाई कार्यात्मक संशोधन द्वारा एक आदर्श योजना तैयार की जाती है। कार्यात्मक संशोधन यानी खोजबीन करके, रिसर्च करके, उसके अंतर्गत जा करके एक अच्छी योजना, आदर्श यानी एक उच्च योजना, अच्छी योजना तैयार करती है। 6 पॉइंट है निश्चित योजना स्वीकार करना। जो सबसे अच्छी योजना होती है, निश्चित योजना जो आपको अच्छी लगती है, यानी उनमें से कौन सी ज़्यादा आप कर सकते हो। इस क्रम में विविध विकल्पों पर विचार विमर्श करके विकल्प आपको जो आगे बताया गया है कि आप अपना व्यवसाय, अपना उत्पादन खुद करके बेचते हो या फिर आप बनी बनाई वस्तुओं को तैयार खरीद करके फिर उसका वापस से विक्रय करते हो। अध्ययन और जांच करके कोई एक श्रेष्ठ योजना स्वीकार की जाती है, यानी सबकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद उसके अनुसार ही योजना बनाई जाती है। 7 पॉइंट है गौण योजना का गठन और जांच। गौण यानी जो छुपी हुई योजना होती है, जो अच्छी योजना होती है। मूल योजना के अनुरूप अथवा मूल योजना को सहायकों ऐसे विकल्पों पर विचार किया जाता है। जो सबसे अच्छी योजना है कौन सी, जिसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जांच करते हैं, खोजबीन करते हैं, वो योजना, उसे गौण योजना के रूप में जाना जाता है। उदाहरण, कार बनाने वाली कंपनी टायर बनाए या बार के खरीदे, इस विषय में जो निर्णय करे उसे गौण योजना कहा जाता है। यानी इन दोनों के बीच का कार्य जो छुपा हुआ होता है लेकिन अच्छा होता है, वो होती है गौण योजना। इस गौण योजना को तैयार करने के बाद उसकी सफलता की भी जांच की जाती है कि ये कितना आगे चल करके सफल भी रहेगा या नहीं रहेगा, जिससे भविष्य में मूल योजना में कोई रुकावट, अवरोध मीन्स रुकावट न आए। 8 पॉइंट है योजना का मूल्यांकन। गौण योजना के गठन और जांच के बाद समग्र योजना, समग्र यानी संपूर्ण योजना का मूल्यांकन यानी जांच की जाती है। इकाई में जब जब आवश्यक हो तब वहां योजना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ और सलाहकारों की सहायता भी ली जाती है, जिससे सत्य मत की यानी सही तरीके से जो विचार किया जाता है उनको प्राप्त किया जा सकता है और उनके अनुसार ही योग्य निर्णय भी लिए जा सकते हैं। आयोजन सतत, गतिमान, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आयोजन रुकता नहीं है, आयोजन चलने वाला है, यानी आज हम बना रहे हैं, कल कुछ और नया आयोजन हम तैयार करते हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं सतत, गतिमान यानी लगातार चलने वाली। जब हम क्रमवार आगे बढ़ते हैं यानी लगातार आगे बढ़ते हैं तो देखो और आगे बढ़ो का सिद्धांत अपनाना होता है। अंडरलाइन, देखो यानी कौन सा कार्य अच्छा होगा और कैसे हम कर सकते हैं उसके अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक क्रम में मूल्यांकन आवश्यक है, खोजबीन आवश्यक है, जांच पड़ताल करके ही सही निर्णय लेकर ही कार्य किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे योजना के प्रकार, यानी कितनी योजनाएं होती है। योजनाओं के प्रकार होते हैं हमारे 6। फर्स्ट है स्थायी योजना। स्थायी योजना मतलब जो ऐसी योजना जो रुकी हुई रहती है, बार बार बदलती नहीं है। स्थायी योजना बार बार उपयोग में ली जाती है। जिन कार्यों के संबंध में दैनिक निर्णय लेने हो ऐसे कार्यों के लिए यह योजना तैयार की जाती है। दैनिक यानी दैनिक निर्णय, हमारे जो आवश्यक निर्णय, जो रोज के निर्णय, उन्हें तैयार करने के लिए ये योजना काम में ली जाती है। जहाँ व्यवसाय की प्रवृत्ति का पुनरावर्तन होता हो वहाँ ये प्रवृत्तियाँ जल्दी से इस उद्देश्य से प्रमाणित नीति तय की जाती है, जिसे स्थायी योजना कहा जा सकता है। आयोजन में नीति, विधि और नियम लंबे समय के लिए तय होते हैं, जिससे इन घटकों के साथ जुड़ी हुई बातों के विषय में अधीनस्थ शीघ्रता से निर्णय ले सकते हैं। अधीनस्थ
शीघ्रता से यानी काम करने वाले मध्यस्थ लोग। उदाहरण, ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार माल भेजने संबंधी विधि या शाख नीति का पूर्व स्थायी रचना की, यानी पहले से उसकी रचना की गई हो तो उसका अमल कर्मचारी आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। बार बार अपने उच्च अधिकारी से पूछने उन्हें नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो दैनिक कार्य जो करने होते हैं उसके लिए वो एक स्थायी योजना बनाकर अपने कर्मचारियों को दे देते हैं। सेकंड पॉइंट है व्यूहात्मक योजना। व्यवसायिक इकाई उसकी फिलॉसफी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करती है, इसीलिए इकाई अपने जीवन काल के दौरान किस फिलॉसफी से काम करेगी यानी किस प्रकार से काम करेगी यह तय किया जाता है। यानी काम करने का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार से कि व्यक्ति उन्हें आसानी से कर सके और साथ में उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति भी हो। इसको इकाई का जीवन लक्ष्य भी कहा जाता है। इकाई के जो हमारे जीवन जीने के लिए लक्ष्य तैयार किया जाता है। इकाई के लक्ष्य सिद्ध करने के लिए लंबे समय और कम समय की विविध व्यूह-रचनाएं निर्मित की जाती है। व्यावसायिक इकाई व्यावसायिक पर्यावरण, उसकी शक्ति, दुर्बलता यानी कमियां को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण करती है। व्यावसायिक पर्यावरण यानी बाहर का वातावरण किस प्रकार से है। वातावरण मीन्स होता है कि व्यवसाय आपका बाहर कैसा चल रहा है। अगर सही नहीं है तो उनकी जो कमियां होती है उन्हें भी ध्यान में रख कर के नई योजना बनाई जाती है। इस योजना के लिए दूरदृष्टि और अनुभव आवश्यक है, यानी आगे की सोच रखना और अच्छे अनुभव की आवश्यकता होती है। व्यूहात्मक योजना का प्रभाव लंबे समय में प्राप्त होता है। किसी भी योजना अगर हम बना लेते हैं तो उसका प्रतिफल हमें उसी वक्त नहीं होता है, लंबे समय में प्राप्त होता है, यानी उसके लिए इंतज़ार आवश्यक है। इस योजना के लिए सुसंगत निर्णय यानी अच्छे निर्णय लेने पड़ते हैं, अर्थात निर्णयों को व्यापक रूप से इस योजना में महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट है सुनियोजित योजना। व्यवसायिक इकाई के तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर पर अल्प समय की जिन योजनाओं का गठन किया जाता है, जिन योजनाओं को बनाया जाता है, उन्हें सुनियोजित योजना कहते हैं। योजना 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए भी गठित की जाती है। जरूरी नहीं है कि आप 2 साल 5 साल के लिए योजना बना लें। योजना आप 6 महीने 1 साल किसी भी तरीके से आप योजना बना करके कि आप आगे के साल में आप ये करेंगे, उस प्रकार से भी आप योजना बना सकते हो। यह योजना कम समय के लक्ष्यों को स्पष्टीकरण करती है, जिसमें इकाई की प्रवृत्तियाँ उद्देश्य लक्ष्य हो जाती है और सुनियोजित रूप से होती है। किस विभागीय प्रधान और कर्मचारी से क्या करवाना है यह स्पष्ट होता है। इस योजना के गठन के लिए विशिष्ट ज्ञान यानी अच्छे ज्ञान और कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फोर्थ पॉइंट है कार्यकारी योजना। व्यवसायिक इकाई के विभाग, कार्य समूह, व्यक्तियों से कार्य संबंधी अपेक्षाएं यानी व्यक्तियों से, कर्मचारियों से जो कार्य करवाया जाता है उनसे अपेक्षा क्या की जाती है, अच्छे परिणाम प्राप्त किस प्रकार से किया जाए, यह कार्यकारी योजना बना करके किया जाता है। परिणाम प्राप्त करने के लिए गठित की जाने वाली योजना को कार्यकारी योजनाएं कहते हैं, यानी कार्य को किस प्रकार से करवाया जाए योजना बनाई जाती है। ऐसी योजनाएं ज़्यादातर 1 वर्ष के या कम समय की अवधि की ही होती है। उदाहरण स्वरूप निश्चित किए गए वार्षिक उत्पादन के लक्ष्यों, वार्षिक मतलब साल भर के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मासिक या त्रैमासिक उत्पादन की योजना गठित की जाती है कि 1 महीने में कितना होगा, 3 महीने में उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है। व्यूहात्मक योजना को लागू करने के लिए विभागीय प्रधान यानी उस विभाग का जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, उसके द्वारा ही ये योजनाएं तैयार की जाती है। यह योजनाएं दैनिक कार्यों के साथ में जुड़ी हुई होती है। जिस किसी विभाग के कर्मचारी के साथ विचार तैयार किए जाए तो इन योजनाओं का अमलीकरण प्रमाण में अधिक सरल हो जाता है। कार्यकारी योजना सुनियोजित योजना जैसी ही होती है। फिफ्थ पॉइंट है एकल उपयोग योजना। एकल मत सिंगल, एक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकल उपयोग योजना तैयार की जाती है। विशिष्ट प्रवृत्तियों के लिए यह योजना तैयार की जाती है, अर्थात जिन प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन नहीं होता, यानी बार बार दोबारा से वो प्रवृत्ति नहीं की जा सकती, ऐसी प्रवृत्ति के लिए एकल उपयोग योजना यानी एक बार में ही ऐसी योजनाएं
तैयार की जाती है। उदाहरण जहाज निर्माण करना, मकान निर्माण कार्य, पैकिंग, प्रिंट आदि ये योजना महत्वपूर्ण है। अब जहाज एक बार में बना लिया, क्या उसको तोड़ के दोबारा बनाएंगे? नहीं बना सकते। यानी एक बार ऐसी योजना जो एक ही बार की योजना से अच्छा कार्य कर सके। मकान का निर्माण भी ऐसा है कि एक बार में मकान मिला है तो 10-20 साल के बाद ही उसका रिनोवेशन करवाया जाता है। 6 पॉइंट है आकस्मिक योजना यानी अचानक। व्यवसायिक इकाई को परिवर्तित होती परिस्थिति के साथ कदम मिलाना अत्यंत आवश्यक है। व्यापार में क्या होता है, बदलाव कभी भी हो सकता है, तो उस परिस्थिति में आकस्मिक योजना यानी अचानक परिवर्तन भी करना आवश्यक है। विविध निश्चित परिबल जैसे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक या प्राकृतिक तत्वों के कारण व्यवसाय पर्यावरण में परिवर्तन होता है। इन कारणों से पूरी योजना में परिवर्तन करना पड़े या नई योजनाएं निर्मित की जाए, इसे आकस्मिक योजना कहते हैं। किसी का भी टेस्ट चेंज हो जाता है, उसके अनुसार उस योजना को अचानक बदल करके अपने व्यवसाय में परिवर्तन किया जाता है। अभी हमने पढ़े योजनाओं के प्रकार, जो हमारे 6 पॉइंट थे। अब हम पढ़ेंगे आयोजन के घटक। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह तैयार करते समय बहुत सी छोटी छोटी योजनाएं, कार्यक्रम निश्चित करके आयोजन किया जाता है। इन्हें आयोजन के घटक कहा जाता है। घटक मीन्स स्टेप बाय स्टेप। उदाहरण, व्यवसायिक इकाई का अंदाज पत्र बनाना हो तो सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग का अंदाज पत्र बनाना पड़ता है। यानी सबसे पहले एक अनुमान लगा करके कार्य करना पड़ता है। उसके लिए तैयारी की जाती है कि छोटे छोटे कार्य किस प्रकार से होंगे, उनके लिए योजनाएं बनाई जाती है। उसके बाद उस पर चर्चा विचारना यानी वार्तालाप की जाती है। चर्चा विचारणा करके इकाई का सर्वोच्च यानी आपस में वार्तालाप करके बातचीत करके एक अच्छा सर्वोच्च अंदाज पत्र बनाया जाता है, जो सबसे अच्छा होता है। पहला पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य निश्चित करना, उसे पूर्ण करना व्यवसायिक इकाई का मुख्य लक्ष्य है। व्यवसाय में क्या किया जाता है, सबसे पहले उद्देश्य निश्चित करना, यानी आपका उद्देश्य क्या है यह आप पहले से निर्णय करेंगे। अब जो उद्देश्य है उसे पूरा करना भी आवश्यक है, यह तय किया जाता है। यह तय करते समय इकाई को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तत्व का ध्यान रखा जाता है, यानी किस प्रकार से इन तत्वों को प्रभावित किया जाए। उद्देश्य प्राप्त किए जा सके ऐसे वास्तविक होने चाहिए, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है व्यू रचना। आयोजन में तय किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उपयोग में की जाने वाली युक्ति अर्थात व्यू रचना, यानी किस प्रकार से रचना बनाई जाए, किस प्रकार से कार्य करवाए जाते हैं। इससे इकाई बाजार में स्पर्धियों के सामने, स्पर्धी कंपटीशन जो आपस में लोगों के होता है, सामने या प्रभावित करने वाले अन्य परिबलों के समक्ष टिकी रहे। बाजारों में, मार्केट में व्यवसाय के संबंधी में आपस में होड़ा-होड़ होती है, कंपटीशन होती है। अगर अपने व्यवसाय को हमें लंबे समय के लिए टिकाए रखना होता है तो उसके लिए हमें अच्छी सी योजनाएं बनानी आवश्यक है। व्यू रचना का उपयोग सेना और खेलकूद जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने में भी किया जाता है। व्यू रचना स्पर्धियों से गुप्त रहे यह भी आवश्यक है, यानी किसी को बताई भी नहीं जानी चाहिए, ये छुपी हुई योजना होती है। उचित व्यू रचना के कारण इकाई को महत्तम सफलता का विश्वास प्राप्त होता है, यानी अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है नीति। आयोजन में तय किए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संचालक जो निर्णय और व्यू रचना निश्चित करते हैं उसे नीति कहते हैं। नीति नियम जो बनाए जाते हैं, यानी आपने जो रचना की है वो क्यों की है, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। उसके बाद संचालन निर्णय लेता है, वो अपनी नीतियों जो निर्णय लेता है वो अपने अनुसार लेता है, उसे हम नीति कहते हैं। नीति इकाई की एक छाप पैदा करती है, इकाई की कुशलता और कार्य पद्धति का परिचय भी देती है। उद्देश्य की तरह नीति भी व्यवहारिक और वास्तविक होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, साख पर माल का विक्रय करने की नीति, साख पर यानी किस्तों पर। फोर्थ पॉइंट है पद्धति या विधि। पद्धति इकाई के कार्यक्रम को पूरा करने की व्यवस्था दर्शाती है। व्यू रचना इकाई के प्रतिस्पर्धियों के समक्ष टिके रहने की व्यवस्था को दर्शाती है। नीति उद्देश्य को किस प्रकार पूर्ण किया जा सकता है इसकी जानकारी देती है, जबकि विधि तय और किए गए उद्देश्यों को किस प्रकार से पूरा करना है उसका मार्ग बताती है।
उदाहरण, इकाई तिमाही विक्रय के आंकड़े प्राप्त करके वार्षिक विक्रय के उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करती है। ऐसा करने से सफलता की संभावना बढ़ती है। संक्षेप में विधि अर्थात कोई प्रवृत्ति किस प्रकार से करनी है, इसके लिए रीति। 5th पॉइंट है नियम। आयोजन में निश्चित किए गए कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नियम आवश्यक है। नियम विधि निश्चित करते हैं, इस पर जानकारी देते हैं। इससे कर्मचारियों में अनुशासन भी स्थापित होता है। यानी एक नियम बना करके अगर कार्य किया जाता है तो उससे कर्मचारियों में भी अनुशासन रहता है और अपने व्यापार में भी अनुशासन दिखाई देता है तथा उद्देश्य प्राप्ति निरीक्षण का कार्य भी आसानी से हो जाता है। उदाहरण, कार्य के घंटों के दौरान यानी कि कर्मचारियों को मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, इससे इकाई में धूम्रपान नहीं करना आदि। ये क्यों करना है? क्योंकि एक नियम होते हैं। अगर व्यक्ति अपने मोबाइल में लगा रहेगा तो उसके व्यवसाय में जो काम करने के उसका समय है उसमें समस्याएं उत्पन्न होगी। व्यक्ति अगर धूम्रपान करता है तो बार बार में यानी जर्दा वगैरह नशीली वस्तु अगर वो बार बार में खाता है, सिगरेट बीड़ी पीता है, तो उससे भी उनका समय भी नष्ट होता है और ये व्यवसाय को भी अच्छा आकर्षित नहीं लगने देता। उसके चक्कर में किसी और कर्मचारियों का भी ध्यान भंग होता है और काम से उनका मन हट जाता है। 6th पॉइंट है अंदाज पत्र। इकाई के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंकुश यानी रोक के माध्यम के रूप में अंदाज पत्र का उपयोग किया जाता है। विविध प्रकार के अंदाज पत्र जैसे पूंजी खर्च अंदाज पत्र, उत्पादन यानी अंदाजा लगाया जाने वाले पत्र को अंदाज पत्र कहते हैं। यानी हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं होता कितने कैसे क्या होगा, इसीलिए हम एक पत्र तैयार करते हैं अंदाजे के अनुसार कि हमको कितनी पूंजी खर्च करनी है, उत्पादन में कितनी लगाती है, उत्पादन खर्च में किस प्रकार से लगाया जाएगा, जब बेचेंगे तब क्या होगा, और नगद अंदाज पत्र आदि तैयार किए जाते हैं। यानी नगद हमारे पास कितना किस प्रकार से आएगा। अंदाज पत्र इकाई की प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है और संचालन कार्य दक्ष भी बनाता है। 7th पॉइंट है कार्यश्रम। व्यावसायिक इकाई के द्वारा किया जाने वाले कार्य को जो क्रम दिया जाता है उसे कार्यक्रम कहते हैं। यानी कार्य के अनुसार क्रम बनाया जाता है, किस प्रकार से कौन सा कार्य करना है। यदि कार्यक्रम के अनुसार कार्य को लक्ष्य प्राप्ति का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। संचालन का कार्य कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है या नहीं ये देखने और उसको निर्धारित मापदंड के साथ तुलना करके उसमें विचलन दिखाई दे, यानी विचलन यानी खामियां कमियां दिखाई दे तो उन्हें सुधार कर अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी उसमें उपाय करने की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ हमारा लेसन 3 आयोजन का समाप्त होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर ये सब आपको करने हैं। अगर उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? आयोजन पढ़ा, फिर उसकी व्याख्या करी, अनेक अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या बताया था। उसके फिर लक्ष्य देखे हमने कि क्यों किया जाता है, कोई लक्ष्य आयोजन बनाने के पीछे लक्ष्य क्या होता है। फिर सीमाएं क्या होती है, उनकी लिमिटेशन क्या होती है, आयोजन किस प्रकार से किया जाता है उसकी प्रक्रिया हमने पढ़ी। योजनाएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, और आयोजन के गठन। अब हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आगे का नया लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अब आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था।